दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप ये नहीं जानते हो कि आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। सिर्फ एक रोटी खिलाने से इंसान को ऐसा फल मिलता है जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आज हम आपको एक प्राचीन कथा के जरिए बताएंगे कि कुत्ते को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति कितना पुण्यवान और सौभाग्यशाली बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक सुंदर और प्राचीन शहर था जिसका नाम धर्मपुर था। ये नगर राजाओं की शान शौकत के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग सरल और नेक दिल भी थे। नगर के बीचों बीच एक बड़ा और भव्य मंदिर था जहाँ रोज पूजा पाठ होता था और राजघराने के विशेष आयोजन भी वहीं किए जाते थे। वहीं नगर के बाहर साधु संतों के आश्रम थे जहाँ सत्संग होता और वेद पुराणों का पाठ लगातार चलता रहता था। इस नगर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम देखने को मिलते थे। सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिरों में शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगती थी। लोग प्रभु की भक्ति में लग जाते थे। लेकिन रात होते ही नगर के कुछ हिस्सों में मदिरालय और मांस की दुकानों पर खूब भीड़ रहती थी। कुछ लोग धर्म और पुण्य के रास्ते पर चलते थे तो कुछ लोग भोग विलास और गलत आदतों में डूबे रहते थे। इसी नगर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसकी उम्र लगभग 70 साल से अधिक हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, पीठ झुक गई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिखाई देता था, जिसमें बीते जीवन का पछतावा भी था और कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी छुपी थी। वो नगर के दक्षिणी किनारे पर बनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। कुटिया के सामने एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जो साल भर हरा भरा रहता था। सुबह और शाम उस पेड़ पर चिड़ियों की आवाज गूंजती रहती थी। पीपल के पास खुली जगह थी जहां कभी कभी राह चलते लोग बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेते थे। गोपाल का जीवन बहुत ही उलझा हुआ रहा था। युवावस्था में वह गलत रास्तों पर चल पड़ा था। उसे अच्छे कपड़े पहनने, स्वादिष्ट खाना खाने, शराब पीने, मांस खाने, जुआ खेलने और बुरी संगत में रहने की आदत थी। उसके लिए सही और गलत का कोई मतलब नहीं था, बस अपनी इच्छाएं पूरी करना ही उसका मकसद था। कई बार वो दिन रात नशे में डूबा रहता। नगर में लोग उसे उसके बुरे व्यवहार और धोखेबाजी के कारण जानते थे। उसने लोगों से पैसे ऐंठे, जमीन जायदाद में धोखा किया और कई गलत काम किए। माता पिता के जाने के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचा। असल में उसका दिल पूरी तरह बुरा नहीं था, लेकिन लालच और वासना में डूबकर उसका विवेक कमजोर हो गया था। समय बीतता गया और गोपाल बूढ़ा होने लगा। शरीर साथ छोड़ने लगा। जिन दोस्तों के साथ उसने गलत जीवन जिया था वे सब उससे दूर हो गए। अब न उसके पास पैसा था, न ताकत और न ही आकर्षण। नगर में वो खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगा। जिन लोगों को उसने कभी ठगा था वे उसे देखकर रास्ता बदल लेते या तिरस्कार से देखते थे। धीरे धीरे उसके मन में अपराध बोध जागने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वो सीधे मंदिर जाकर भगवान से माफी मांग सके। नगर के पंडित भी